बहराइच के मामलात आपसे छुपे नहीं हैं। बहराइच में जो दंगे फसादात अभी भी जारी हैं, उन सब की वजूहात क्या हैं, अभी क्या हालात हैं और कब तक ये हालात रहेंगे, इन तमाम चीज़ों पर मुख्तसर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं कि ये जो अभी दंगा चल रहा है, फसाद हुआ, उसकी असल वजह क्या है, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। बात है कुछ दिन 10 दिन पहले की लगभग, कि कुछ दिनों पहले हिंदुओं का मूर्ति विसर्जन की एक रैली निकली बहराइच के एक इलाके से, जिसमें काफ़ी तादाद में हिंदू नौजवान और बूढ़े बच्चे भी वहाँ पर शामिल थे। और रैली के दरमियान रास्ते में एक मुसलमान का घर आता है और उस घर में, मुसलमान के घर की छत में एक हरा झंडा, रबीउल अव्वल शरीफ वाला झंडा जो है लटक रहा था। इससे पहले वाला महीना रबीउल अव्वल का महीना गया, जुलूस का महीना गया, जिसमें मुसलमानों ने काफ़ी तादाद में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हुए, निकाले लाखों की तादाद में। लेकिन कभी भी कहीं पर भी कोई ये नहीं कह सकता है कि जुलूस में लाखों मुसलमान होने के बावजूद भी कहीं दंगा हुआ, कहीं पर कोई ऐसा मामला हुआ जिससे फसाद या दंगा का अंदेशा हो। कहीं पर भी नहीं, शांति और पुरसुकून अंदाज में मुसलमानों ने जुलूस निकाला, जबकि लाखों की तादाद में ये जुलूस था। लेकिन फिर भी उसके बरअक्स आप देखें कि जब वो मूर्ति विसर्जन की रैली निकल रही थी हिंदुओं की, तो उसमें से एक नौजवान जिसका नाम है गोपाल मिश्रा, उस मुसलमान के घर की छत पर चढ़ जाता है और उस हरा झंडा को निकालकर फेंक देता है और उसकी जगह पर भगवा झंडा लगा देता है। मुसलमान का घर है, हिंदू ने चढ़ा और उस हरी झंडी को निकालकर फेंक दिया और भगवा झंडा को लगा दिया। उसी दरमियान किसी ने गोलीबाजी की, और उसको कई गोली लगी, जिसके बाद वो उसकी मौत हो जाती है। सबसे पहली बात मैं ठहर कर यहाँ ये कहूँगा कि वो नौजवान जिसका नाम गोपाल मिश्रा, जिसकी गोली से मौत हो गई है, अफसोस की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसने गोली चलाई इसका भी खुलासा हो चुका है, लेकिन ये गलत हुआ उसके साथ, जो उसके बाद उसको गोली मारकर किसी ने गोली से उसको मार दिया। बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं ठहर कर यहाँ पर ये कहूँ कि उसको किसने उकसाया, किसने उसको भड़काया कि किसी मुसलमान की छत पर चढ़ करके एक झंडे को निकालकर भगवा झंडा लगा दे। 25-26 साल का नौजवान लड़का, जिसकी शादी को 3-4 महीने ही गुजरे थे, ऐसे नौजवानों को किस पार्टी ने या किसी नेता ने या फिर किसी आम इंसान ने, किसने बहकाया, किसने उकसाया उसको कि वो उस रैली से निकलकर उस मुसलमान की छत पर चढ़ गया और जो है उस झंडी को निकालकर फेंक दिया। अगर वो चढ़ता नहीं तो वो नौबत नहीं आती, शायद वो आज ज़िंदा होता। लेकिन किसी के बहकावे में आकर के उसने ऐसा काम किया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद फिर क्या था कि हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद अभी हालात ये है कि कुछ ही दिनों के बाद, दूसरे तीसरे ही दिन में, काफ़ी तादाद में मुसलमानों के साथ मारपीट, मुसलमानों के घरों में आगजनी, मुसलमानों के एक बाइक शोरूम में तकरीबन 150 के करीब मोटरसाइकिल को जला दिया गया, कई गाड़ियां जल गई, कई घर जल गए और नौबत यहाँ तक आ गई, जानी माली नुकसान तो बहुत हुआ मुसलमानों का, हिंदुओं का भी। यानी जब दंगा हो गया तो काफ़ी नुकसान हुआ दोनों तरफ से, लेकिन मुसलमानों को ज़्यादा बाद में नुकसान हुआ और अभी भी है। और उसका नतीजा ये है कि अभी बुलडोज़र एक्शन में है, यानी कि योगी जी का, वहाँ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कई घरों को नोटिस भेज दिया कि इन घरों पर, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। अब इसको, मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र चलाने के लिए, ज़मींदोज़ करने के लिए नोटिस भी वहाँ चस्पा कर दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगा दी थी, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने नहीं मानी और नोटिस जारी कर दी। और इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से बाहर निकालने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये मुसलमानों से ही दुश्मनी नहीं है, बल्कि जो भी करेगा उसके साथ ऐसा होगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए 2-3 हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोज़र चलाने की नोटिस भेज दी, ताकि कोई ये ना कहे कि सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलेगा। यानी काफ़ी तादाद में तो मुसलमानों के घर पर चलने वाला है, लेकिन 2 से 3 घरों में भी, हिंदुओं के घरों में भी नोटिस चस्पा हो गई है।
تو یہ حالات ہیں اور کافی اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ابھی آنے والے وقت میں کچھ ہی دنوں میں یو پی کا الیکشن ہونے والا ہے، اور اب جانتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، تب جو ہے دنگے فسادات ہندو مسلم سرکار جو ہے کرا کے ہی رہتی ہے۔ نیتا اپنا ووٹ پانے کے لیے ہندو مسلم انہوں نے ایک ایسی چیز کو جو ہے نکالی ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے ہندو مسلم دنگے فسادات یہ نیتا لوگ جو ہے کرا کے چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ خیر فرمائے کہ ایسے لوگوں اور ایسے پارٹیوں ایسے نیتاؤں کی وجہ سے عام لوگ چاہے ہندو ہو مسلمان ہو یہ مر رہے ہیں۔ ان لوگ اس ایسے دنگا فساد سے عام پبلک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نقصان ہوتا ہے، اور فائدہ صرف نیتاؤں کو ہوتا ہے۔ ان کا ووٹ بینکنگ ہے بن رہا ہے اور کچھ نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی دنگے فسادات ہوتے ہیں ہندوستان میں، ان تمام دنگے فسادات میں صرف اور صرف عام پبلک ہی نظر آتی ہے، عام مسلمان ہو اور عام ہندو ہو۔ اس میں کسی نیتا کا کوئی لڑکا، کوئی اولاد، کوئی بچے اس نیتا کے خاندان والے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ان کو باہر ملک میں اچھی تعلیم دینے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور یہاں دنگا فساد کرانے کے لیے کس کو لگا دیا ہے؟ عام پبلک کو۔ اسی لیے تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہندوؤں کو بھی، غیر مسلم جتنے بھی ہیں ان کو بھی، کہ اس سے ان کا فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ سب کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ووٹ پانے کے لیے نیتا لوگ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دنگے فسادات سے تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے ملک میں امن اور شانتی عطا فرمائے، اور جو ہے جس طرح پہلے گنگا جمنی تہذیب کا ماحول تھا، یعنی ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی مل کر رہتے تھے، اسی طرح اس ہندوستان میں جو ہے ہندو مسلم مل کر رہے۔ یہی امید ہے اور یہی اللہ سے دعا ہے کہ کوئی بھی دنگا فساد کہیں پر بھی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔